Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। रोहिणी आचार्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सारण का चुनाव तो निपट गया है, लेकिन रोहिणी आचार्य लगातार विवादों में है। ताजा मामला राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को सस्पेंड भी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस दिन सारण में चुनाव था, उस दिन राबड़ी देवी की दूसरी बेटी यानी कि सारण से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य अपनी मां राबड़ी देवी को अलॉट किए गए बॉडीगार्ड के साथ घूम रही थी और इस तरीके से उस बॉडीगार्ड को, राबड़ी देवी को छोड़कर रोहिणी आचार्य के साथ घूमना महंगा पड़ गया और इस बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार के सारण से चुनाव लड़ रही लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मी के दुरुपयोग के मामले में बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। सरकारी सुरक्षा कर्मी जितेंद्र सिंह को राबड़ी देवी की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के साथ चुनाव के दिन सारण जाने के मामले में सस्पेंड किया गया है। सारण के एसपी से रिपोर्ट मिलने के बाद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि इस मामले में रोहिणी आचार्य पर अपनी मां राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस मामले में बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम गुरुवार को राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पहुंचकर जानकारी ली थी। हालांकि इस दौरान पुलिस टीम ने आवास के बाहर पुलिस बैरक में ही राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड्स के रोस्टर की जानकारी ली थी। इस दौरान वीडियो फुटेज के आधार पर उन बॉडीगार्ड्स की पहचान की गई जो सारण चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य के साथ वहां घूम रहे थे। पुलिस की विशेष टीम राबड़ी आवास पहुंची थी, लेकिन अंदर नहीं गई। बाहरी पुलिस बैरक से जानकारी लेकर वापस लौट आई। बता दें कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ पहले ही पुलिस ने एक केस दर्ज कर रखा है। सारण में 20 मई को नगर थाना क्षेत्र के बूथ नंबर 318-319 पर बवाल हुआ था। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने नगर थाने में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। इस मामले में नगर थाना में केस नंबर 349/2024 दर्ज हुआ था। पुलिस ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ धारा 307, 171C, 188 आरोपी एक्ट लगाया है। आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ छपरा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लालू परिवार ने पावर का हमेशा बेजा इस्तेमाल किया है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने में लालू परिवार हमेशा आगे रहा है, लेकिन लालू राबड़ी के गलत कृत्य में जो हिस्सा बनेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड के खिलाफ कार्रवाई और उसे सस्पेंड किया जाना बिल्कुल सही कदम है। यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जो दोषी पाया जाएगा वह दंड का भागी बनेगा। रोहिणी आचार्य ने सारण में लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी। मां को दी गई सारी सुविधाओं को अपने निजी हित में इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही फिर सिंगापुर जाएंगी। लालू परिवार ने हमेशा अपने लाटशाही के लिए सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है। यही इसका राजनीतिक चरित्र है। और इस पूरे मामले पर जेडीयू भी हमलावर है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बॉडीगार्ड मां को मिला और शक्ति प्रदर्शन के लिए बेटी लेकर घूम रही है। लालू परिवार का यही आचरण है और नियमों को ताक पर रखना और ठेंगा दिखाना लालू परिवार की फितरत है। राबड़ी देवी जी के एक बॉडीगार्ड को सस्पेंड किया गया। आरोप यह कि बॉडीगार्ड राबड़ी देवी जी के और क्षेत्र में घूम रहे हैं रोहिणी आचार्य जी के साथ। अब इससे बिहार की जनता लालू परिवार के सदस्यों के आचरण को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती है। रोहिणी आचार्य जी पहले ही पॉलिटिकल न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जानी जाती रही है और अब शक्ति प्रदर्शन, शो ऑफ इस स्तर का कि बॉडीगार्ड माता जी को मिला है लेकिन लेकर घूम रही है रोहिणी आचार्य जी। असल में लोगों को नियमों को ताक पर रखना, नियमों को तोड़ना, ठेंगा दिखाना अच्छा लगता है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आते रहती हैं, चाहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो या इस तरह की खबरें हो। जनता ऐसे आचरण को कभी स्वीकार नहीं करती है। खैर, ये तो बात हुई राजनीतिक वार पलटवार की, लेकिन पूरे मामले में अब रोहिणी आचार्य पर आरोप ये लग रहा है कि वो राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को सारण में चुनाव के दिन अपने साथ लेकर घूम रही थी। देखना होगा पूरे मामले पर। अब बॉडीगार्ड तो सस्पेंड हो गया है, लेकिन क्या जांच की आंच रोहिणी पर भी पड़ेगी? बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण ने ये रिपोर्ट फाइल की थी।